अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़मून निगारी वर्जिश के फ़वाइद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि तारुफ। जदीद दुनिया के तेज़ रफ्तार बैठे रहने वाले तर्ज ज़िंदगी में बाकायदगी से वर्जिश की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वर्जिश महज एक मुजस्मा जिस्म को हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती दोनों की परवरिश के लिए एक जामे नुक्ता नज़र है। यह मज़मून वर्जिश के बेशुमार फ़वाइद की खोज करता है। जिस्मानी सेहत, ज़हनी वज़ाहत और जज्बाती लचक पर इसके मुस्बत असरात पर रोशनी डालता है। सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी सेहत के बारे में, फिर हम मेंटल के ऊपर बात करेंगे। वर्जिश अच्छी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने का संगे बुनियाद है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी दिल की बीमारी, ज़ियाबिट्स यानी कि डायबिटीज़ और मोटापे जैसी दायमी बीमारियों के ख़तरे को कम करने से मुंसलिक है। मुंसलिक कहते हैं अटैच। वर्जिश जो ऑक्सीजन की ज़रूरत को बढ़ाती है, ऐसी मशकों में मशगूल होना जैसे दौड़ना या तैराकी करना कल्बी निज़ाम को मजबूत करता है और दिल और फेफड़ों के आफ़ाल को बढ़ाता है। वज़न उठाने की मशकें हड्डियों की कसाफत में हिस्सा डालती हैं, ख़ास तौर पर बूढ़े बालगों में ऑस्टियोपोरोसिस के ख़तरे को कम करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी है। मज़ीद बरां वर्जिश कैलोरीज को जलाकर और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर सेहतमंद जिस्मानी वज़न को बरकरार यानी कि मेंटेन रखने में मुआवन है, यानी कि हेल्पफुल है। ज़हनी वज़ाहत और इल्मी फ़ेल। अब हम यहाँ पर जो इल्मी फ़ेल है वो हम बात करने वाले हैं कोग्निटिव फंक्शंस के, यानी कि जो ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है कोग्निटिव फंक्शंस, उसके बारे में उसकी बात करेंगे। वर्जिश ना सिर्फ जिस्म के लिए बल्कि दिमाग यानी ब्रेन के लिए भी ताकत बख्श है। तहकीक मुसलसल जिस्मानी सरगर्मी और इल्मी फेल यानी कि कोग्निटिव फंक्शंस के दरमियान एक मुस्बत ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। एरोबिक मशकें ख़ास तौर पर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के अखराज को मुतहर्रिक करती हैं, जो बेहतर मूड और कम तनाव से वाबस्ता हैं। यहाँ पर एरोबिक मशकें इससे मुराद है यानी कि तैराकी करना, दौड़ लगाना, वज़न उठाना, इस तरह की जो वर्जिशें हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक मशकें। और जो डोपामाइन और सेरोटोनिन है वो ब्रेन के केमिकल्स हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। मज़ीद ये कि बाकायदगी से वर्जिश का ताल्लुक इल्मी सलाहियतों जैसे मेमोरी, तवज्जो यानी कि अटेंशन और मसला हल करने की सलाहियतों से है। ये इल्मी फ़रोग तमाम उम्र के ग्रुपों तक फैला हुआ है। बच्चों से लेकर तालीमी कारकर्दगी को बेहतर करने वाले बूढ़े बालगों तक, जो इल्मी ज़वाल के ख़तरे को कम करते हैं। अब हम बात करते हैं जज्बाती बहबूद के बारे में। वर्जिश कुदरती तनाव को दूर करने और मूड बढ़ाने वाले के तौर पर काम करती है। जिस्मानी सरगर्मी एंडोर्फिन्स के अखराज को मुतहर्रिक करती है, जिसे आमतौर पर महसूस करने वाले हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जो कुदरती दर्द कम करने वाले और तनाव को कम करने वाले के तौर पर काम करते हैं। बाकायदगी से वर्जिश को इज़्तिराब कहते हैं डिप्रेशन को, और अफसरदगी यानी कि सैडनेस की अलामात को कम करने के लिए दिखाया गया है, जो रवायती ज़हनी सेहत के इलाज के लिए मुतबादल या तकमीली नुक्ता नज़र पेश करता है। फिटनेस अहदाफ के हसूल से हासिल होने वाली कामयाबी और खुद एतमादी का एहसास मजमूई तौर पर जज्बाती बहबूद में मज़ीद मामून होता है।
بہتر نیند کا معیار۔ ورزش اور نیند کے درمیان تعلق علامتی ہے۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی میں مشغول نیند کے بہتر نمونوں اور معیار کو فروغ دیتا ہے۔ ورزش کے دوران خرچ ہونے والی توانائی تناؤ کو کم کرنے والے ہارمونز کے اخراج کے ساتھ مل کر نیند کے چکر کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ وہ افراد جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ اکثر گہری اور زیادہ آرام دہ نیند کا تجربہ کرتے ہیں، جاگتے ہوئے تر و تازہ اور توانا محسوس کرتے ہیں۔ سماجی فوائد۔ ورزش میں اکثر فرقہ وارانہ سرگرمیاں، سماجی روابط کو فروغ دینا اور برادری کا احساس شامل ہوتا ہے۔ چاہے گروپ کلاسز میں حصہ لیں، ٹیم کے کھیلوں میں، یا محض کسی دوست کے ساتھ چہل قدمی، ورزش سماجی تعامل کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ روابط ایک ایسے سپورٹ سسٹم میں حصہ ڈالتے ہیں جو افراد کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے فٹنس معمولات کے لیے پرعزم رہیں۔ نتیجہ یعنی کہ کنکلوژن۔ آخر میں ورزش کے فوائد جسمانی دائرے سے کہیں زیادہ ہیں، ذہنی، جذباتی اور سماجی بہبود کو شامل کرتے ہیں۔ اپنے طرز زندگی میں باقاعدہ جسمانی سرگرمی کو شامل کرنا ایک متوازن اور بھرپور زندگی کے حصول کی طرف ایک فعال قدم ہے۔ دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے سے لے کر علمی فعل اور جذباتی لچک کو بڑھانے تک، ورزش ایک طاقتور ذریعہ ہے جو افراد کو اپنی صحت اور خوشی کا چارج سنبھالنے کا اختیار دیتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند ذہن رہتا ہے، اور ورزش اس اہم ہم آہنگی کو کھولنے کی کلید ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پسند آیا پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔